जय हिंद बच्चों। आज हम लोग फैटी एसिड के बारे में स्टडी करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग फैटी एसिड क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में कवर करेंगे। ओके, शुरू करते हैं फिर। देखिए, फैटी एसिड क्या है कि ये एक ऑर्गेनिक एसिड है और अगर हम केमिकली कहें तो फैटी एसिड इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, इसको देखते हैं। फैटी एसिड एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड with long hydrocarbon chain। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से क्लियर है कि फैटी एसिड क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है ना, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोकार्बन चेन है वो लंबी वाली है। ठीक है ना, लंबी है। अब देखो इसको हम कैसे बना सकते हैं या कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये क्या है, फैटी एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें COOH ग्रुप भी पाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये COOH ग्रुप हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब इस COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ क्या है, एक हाइड्रोकार्बन चेन है। ये हाइड्रोकार्बन चेन हमने इस तरह से बना दिया। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका फैटी एसिड हो गया। ठीक है ना, तो फैटी एसिड में हम देखते हैं कि कार्बन कितने पाए जाते हैं, टोटल कार्बन। यहाँ टोटल कार्बन से मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन है उसको और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो कार्बन है उसको, दोनों को जोड़ करके, ठीक है ना, यानी कि दोनों को ऐड करके टोटल कार्बन कितने होते हैं फैटी एसिड में। तो ये देखा गया है कि जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि लिविंग बीइंग है, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके में जो फैटी एसिड पाई जा रही है उसमें हम ये देखते हैं कि जनरली 12 to 30 यानी कि 12 से लेकर 30 तक के जो है ये कार्बन वाले फैटी एसिड पाए जाते हैं और उनमें से भी 16 and 18 वाला मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि फैटी एसिड फाउंड इन ऑर्गेनिज्म generally have 12 to 30 carbon atoms, but majority of fatty acids contain 16 or 18 carbon atoms, but majority of them contains 16 or 18 कार्बन एटम्स। ठीक है, अब इसके बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये क्या है, फैटी एसिड जो है ये फैट का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक होने का मतलब क्या हो गया कि फैट जो है इसी फैटी एसिड से बना होता है। मतलब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये दोनों मिल करके फैट को बनाते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया है कि जो फैट है उसकी यूनिट क्या होती है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ठीक है ना, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट। ठीक है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फैट, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड
इन दोनों के मिलने से बनता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि ये क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या है, फैट की यूनिट हो गई। इसका मतलब क्या है कि फैट को बनाने के लिए फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं, अब आगे जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि फैटी एसिड को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखो जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, हम लोग करते हैं, वो मेनली जो है हाइड्रोकार्बन चेन के आधार पे करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन चेन के आधार पे होने का क्या मतलब हो गया कि अगर हाइड्रोकार्बन चेन जो है उसमें सारे जो है सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे, सारे के सारे, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में जितने भी कार्बन वहाँ पर हैं उसमें अगर सारे में जो है सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। अगर इसी जो ये हाइड्रोकार्बन है इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा, एक भी है, 1 2 3 4 जो भी है, तो इसमें अगर डबल बॉन्ड पाए जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फिलहाल पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फैटी एसिड को 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। फैटी एसिड, इसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अभी अभी हमने बताया कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, यानी कि सारे के सारे कैसे बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। कहाँ पे, कार्बन जितने भी हैं उन कार्बन के बीच में, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोकार्बन वाली जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें जितने भी कार्बन हैं उन कार्बनों के बीच में सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल होंगे, यानी कि एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स do not possess carbon double bond in their chain। ठीक है। अब देखो, अब अनसैचुरेटेड में क्या होगा, अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया कि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स have double bonds or carbon carbon double bonds, सॉरी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, have 1 or more carbon double bond in their chain। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होगा उसके पास एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं जनरल फार्मूला पे।
यानी कि सैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उसका जनरल फार्मूला क्या होगा और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसका जनरल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2nO2। ठीक है, जहाँ पर ये N क्या होता है, आप देखो इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2nO2 है। तो यहाँ N का क्या मतलब है, यहाँ N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है ना, तो यहाँ N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है ना, यानी कि फैटी एसिड में टोटल कितने कार्बन है उसको N शो कर रहा है। ठीक है ना, N इज शोइंग टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है ना, अब इसके एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं कौन कौन से क्या इसके एग्जांपल हैं। ठीक है ना, इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो क्या है, पॉमिटिक एसिड है और स्टेरिक एसिड है। ठीक है, तो इसका पहला एग्जांपल क्या हो गया, पॉमिटिक एसिड, और इसका दूसरा जो फेमस एग्जांपल है वो क्या है, स्टेरिक एसिड। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उसका जनरल फार्मूला क्या होगा। ठीक है ना, उसका जनरल फार्मूला के बारे में देखते हैं। अब देखिए इसका जनरल फार्मूला। ठीक है, तो आप देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n - 2xO2। ठीक है, तो यहाँ N है और X है, तो N का मतलब क्या हो गया, अभी भी जस्ट यहाँ पे जो था नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम यहाँ पर भी होगा। इसका मतलब N बराबर क्या हो गया, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन यानी कि इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में टोटल कार्बन कितने हैं वो N शो कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ X है, दूसरी चीज़ क्या है, X है। X क्या है, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे X क्या शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है ना, यानी कि अनसैचुरेटेड, अभी जस्ट ये बात हुई थी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होते हैं, एक या एक से अधिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। तो वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो उसी की संख्या को बताने के लिए, मतलब एक है कि दो है कि तीन है, वो क्या है, एक्स है। ठीक है ना, अगर डबल बॉन्ड की संख्या एक होगी तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड की संख्या 2 होगी तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड की संख्या 3 होगी तो उसी तरह से x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इफ़ अगर जो है डबल बॉन्ड की संख्या 4 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल क्या हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल में जो इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या है, पॉमिटोलिक एसिड, सॉरी, पहला क्या है, पॉमिटोलिक एसिड। ठीक है ना, और इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका और दूसरा एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लिनोलिक एसिड। ठीक है ना, चौथा क्या है, लिनोलेनिक एसिड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट, अरैकिडोनिक एसिड। ठीक है ना, क्या हो गया, पॉमिटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अरैकिडोनिक एसिड। ठीक है ना,
अब देखो आप यहाँ पे ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लास्ट वाले 3 एग्जांपल्स हैं, ये लास्ट एग्जांपल का मतलब लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड, इनको हम इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इसको इसेंशियल फैटी एसिड क्यों बोला जाता है। इसको इसेंशियल फैटी एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। ठीक है ना। इसके लिए हमको प्लांट्स के ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है, इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।